भैया जी बिहारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हम हैं। भैया जी बिहारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हम हैं। कभी बिहार लाचार नहीं है, कभी बिहार लाचार नहीं है। चमचा ना भिखारी हम हैं, भैया जी बिहारी हम हैं। आवाज़ होते हुए, इतना अच्छा गला होते हुए, वो अपने आप को भी उसी रंग में ढाल दिए आजकल के जो सिंगर कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर के क्या? उनका मैं एक भी नहीं सुनती हूँ, उनका मुझे नहीं अच्छा लगता। आप उनके गाने नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनती, एक भी गाना नहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुनती। तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा। सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं भोजपुरी की सिंगर जूही पांडे। एक तरफ जहां बिहार में बिहार चुनाव के दौरान भोजपुरी में जातिवाद को लेकर, अलग अलग पार्टी को लेकर के तमाम गाने बनते रहे, वहीं दूसरी तरफ जूही पांडे वो सिंगर हैं जो भोजपुरी में साफ सुथरा गाना बनाने के लिए जानी जाती हैं। इनके गाने में अश्लीलता आप नहीं सुनेंगे। जब भी आप अगर आप इनके गाने को सुनेंगे तो आपको उसमें अश्लीलता जैसी कोई वर्ड जो है नहीं सुनने को मिलेगी। जूही जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का गाना गाती हैं? सबसे पहले अपने दर्शकों को आप गा करके ही बता दीजिए कि किस तरह का गाना जूही पांडे जो है वो गाती हैं। मैं मनोज तिवारी जी ने गाना गाया था, हम बिहारी हैं जी। तो आजकल जो जातिवाद चल रहा है, तो चमचागिरी लोग अपने गायकी से कर रहे हैं लोगों का, जैसे पार्टियों का चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार और बिहार के जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर हैं, जैसे हमारी शारदा सिन्हा जी हो गई, कल्पना पटवारी जी हो गई, मनोज तिवारी जी भी हैं। अब तो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन अच्छे अच्छे जो भी सिंगर हैं, वो उन्होंने कभी इस तरह का चमचागिरी नहीं किया जाति पे गाना गा करके। तो इसी पे एक लाइन मैं सुनाऊंगी, बाकी जो गाना मैं रिकॉर्ड करूंगी तो पूरा ये गाना मैं ये करूंगी। अच्छा, रिकॉर्ड करने से पहले ये गाना सुना रहे हैं? हाँ, एक लाइन मैं सुनाऊंगी ताकि उन लोगों को ये लग जाए कि बिहार के लोग क्योंकि उन्होंने बिहार को बदनाम करके रख दिया है अपने गानों की वजह से। तो ये गाना है, भैया जी बिहारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हम हैं। भैया जी बिहारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हम हैं। कभी बिहार लाचार नहीं है, कभी बिहार लाचार नहीं है। चमचा ना भिखारी हम हैं, भैया जी बिहारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हम हैं। भैया जी बिहारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हम हैं। ये गाना कब तक रिकॉर्ड करके आप मार्केट में इसको लॉन्च कर देंगी? मैं जल्द ही 10 दिन के अंदर इसको इसके लॉन्च। अलावा कुछ ऐसा गाना जो आपने रिकॉर्ड किया हो, जो अपलोडेड हो, वो भी सुना दीजिए कि जूही पांडे किस तरीके का गाना गाती हैं। मैं ज़्यादातर साफ़ सुथरे गाना गाती हूँ, जो हमारे संस्कार में है, जो हमारी मम्मी गाती है, हमारी दादी गाती है, जैसे हमारी शारदा सिन्हा जी ने गाया है। तो इस टाइप के गाने मैं ज़्यादा गाती हूँ। तो सुना दीजिए एक दो लाइन। एक राम जी का मैं भजन सुना रही हूँ, जिसमें मैं मिथिला में जब भगवान राम का मतलब शादी करने आए थे, उस टाइम बहुत सारे इस तरह के गाने उनके साली सरहज गाली के स्वरूप में उनको सुना रही थी। तो उनका गाना, एक गाना है, पहुना के गरी अइहा जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरी अइहा जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरी अइहा जनी, देखन में, एक मिनट थोड़ा सा, कोई नहीं। पहुना के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणे। पहुना के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणे। तो ये गाना जो गाली गा रही थी उनकी साली सरहज, तो जब ये लाइन गाई तो लक्ष्मण जी भड़क गए कि अरे हमारा 5 बाप बता रही हैं। तो राम जी सौम्यता से कहे कि अरे सुनने तो दो क्या बता रही हैं ये लोग। तो बोली कि पहुना के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणे। अग्नि जटायु दशरथ
अग्नि जटायु दशरथ कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी अइहा जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी अइहा जनी। देखिए, भोजपुरी एक लोकप्रिय भाषा है पूरे देश भर में, अब तो विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन जैसे आप जब भी भोजपुरी की बात करते हैं तो शारदा सिन्हा, कल्पना पटवारी की बात करते हैं, लेकिन अभी के दौर में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव चाहे जिस तरीके के गाना गाते हों, वो भी एक बड़े नाम बन चुके हैं। अब तो खुद सलमान खान भी उनको पावर स्टार कहते हैं। लेकिन उनके भी अगर आप गाने सुनेंगे, पवन सिंह के गाने सुनेंगे, तो उन्होंने कई सारे गाने गाए हैं जिसमें वो बबुआन का जिक्र करते हैं। खेसारी लाल यादव के गाने हैं जिसमें वो अहिरान का जिक्र करते हैं। तो इन सभी गानों को आप कैसे देखती हैं? एक आधा और भी लोकल सिंगर हैं, टुनटुन यादव हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसे भी गाने निकाले हैं कि उस सिक्सर के 6 गोली, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री तक ने भी कर दिया था। तो इन सभी गानों को आप कैसे देखते हैं एज ए भोजपुरी कलाकार? मैं देखती पहले तो मैं इन लोगों का ज़्यादा गाना ही नहीं सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब रील मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के आप गाना ही नहीं सुनते? नहीं, पवन सिंह को मैं सम्मान देती हूँ लेकिन हर गाने के लिए, जैसे उनका जो पुराना गाना, जो भी रोमांटिक गाने हैं, कुछ सैड सॉन्ग हैं, वो गाना बहुत अच्छे हैं, आज भी मैं सुनती हूँ, उस गानों को मैं आज भी सुनती हूँ। लेकिन उनका इतना अच्छा आवाज़ होते हुए, इतना अच्छा गला होते हुए, वो अपने आप को भी उसी रंग में ढाल दिए जा आजकल के जो सिंगर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका आवाज़ भी बहुत अच्छा है। उनको लोग नहीं चाह, कितने लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके बारे में हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उसके बावजूद भी गाना उनकी आवाज़ की वजह से उनको बाद में लोग कहते हैं कि पवन सिंह का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। तो शायद भगवान ने आपके अंदर वो क्षमता दे रखा है, फिर भी आपका उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो केवल यही तो आपको रहना नहीं है, एक ना एक दिन भगवान के पास जाना भी है। तो ये सब भी सोच करके रहना चाहिए। तो वो आजकल के दौर में वो भी रंग गए हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उनका जो पुराना गाना है मैं सुनती हूँ। खेसारी लाल यादव को लेकर के क्या? उनका मैं एक भी नहीं सुनती हूँ, उनका मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप उनके गाने नहीं सुनती हैं? बिल्कुल नहीं सुनती, एक भी गाना नहीं सुना आपने? बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। अच्छा, जो जातिवाद वाले गाने, वो उस गाने को सुना कि नहीं सुना? कुछ नहीं सुनती हूँ। मैं बता तो रही हूँ कि मैं पवन सिंह को भी इतना पसंद करने के बावजूद उनका पुराना गाना सुनती हूँ जो अच्छा है। मैं आजकल का गाना नहीं सुनती हूँ उनका। आजकल के गाने नहीं सुनती? क्या लगता है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ जा रही है आपके हिसाब से, जिस तरीके के गाने बन रहे बता तो रही हूँ कि इस चुनाव में इन्होंने कला का मजाक बना के रख दिया है। कुछ लोगों को, तेजस्वी जिन्हें उन्होंने ये भी किया है, कुछ सिंगरों को भेजा है ना नोटिस, लीगल नोटिस भी भिजवाया है। तो ये सब होना चाहिए एक सिंगर के साथ, अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बिहार की ही हमारी शारदा सिन्हा जी हैं, हमारे बिहार में ही कल्पना पटवारी जी हैं, हमारे बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, विंध्यवासिनी देवी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर। उन लोगों के बारे में, मतलब वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं, इतना गंदा गंदा गाना गाते हैं कि वो आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर के खास करके भोजपुरी में गाने बनते हैं जिसमें उनके शरीर के कई हिस्सों को लेकर के जो है कई बार डबल मीनिंग शब्द के साथ कह सकते हैं कि उसको इंडिकेट, उसको क्या लगता है पर? बहुत गंदा लगता है। मैं तो सही बता रही हूँ, अगर आता भी है ना तो मैं ऐसे फट से स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं सुनती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो कुछ आ ही जाता है ना, क्योंकि बिहार में इस टाइम ये लोग इतना वायरल चल रहे थे, और कहीं ना कहीं मैं इसमें जो सुनने वाले हैं उनको भी मैं गलत ठहराऊंगी। वो लोग भी सुन रहे हैं, मिलियन में व्यूज जा रहा है, सुनने की वजह से ही तो जा रहा है। तो उन लोग को अच्छा लग रहा है, कुछ भी अपने बहन बेटियों के लिए वो लोग सुन रहे हैं कि हाँ, बहन बेटी के लिए वो लोग डबल मीनिंग गाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, फिर भी वो लोग सुन रहे हैं। जिस दिन वो लोग विरोध करना शुरू कर दें तो ये गाना ही नहीं गाएंगे। चलिए, तो जूही पांडे आगे भी किस तरीके का गाना गाती रहेंगी? क्या कभी चुनाव वुनाव में आपको ऑफर मिलेगा तो गाएंगे गाना किसी पार्टी के लिए? देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, मैं जरूर पार्टी के लिए गाऊंगी, लेकिन मैं साफ सुथरा अपशब्द मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी। मैं अच्छा साफ सुथरा गाना गाऊंगी। जातिवाद से जुड़े गाने गाएंगे आप? नहीं, जातिवाद से जुड़े नहीं गाऊंगी। इसलिए नहीं गाऊंगी कि बिहार में आप केवल एक जाति के नहीं हैं, ये बिहार पूरे जाति का है और सबको बराबर बराबर हक मिलना चाहिए। इसलिए किसी जाति पे, एक जाति का ये बिहार नहीं है। कभी कोई कहता है कि बबुआन बड़ा है, कोई कहता है अहिरान बड़ा है, कुछ ब्राह्मण को, आजकल लोग ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हमारे ब्राह्मण में भी बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम ब्राह्मणवादी हैं, कुछ ऐसे ऐसे रील बना करके डालते हैं, रंगदार बनते हैं, इस टाइप का भी मैं देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बबुआन में ही और यादव लोग में ही है, ब्राह्मण लोग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं।
ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए एक गाने के साथ चाहूंगा कि इस वीडियो की समाप्ति हो। ये गाना मैं शारदा सिन्हा जी को समर्पित करके सुना रही हूँ। एक मिनट। आप आराम से गाइए, कोई दिक्कत नहीं। तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया, तोहार दुल्हा, गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, रंगदार दूल्हा हो, तोहार दूल्हा, सावर सावर सुरतिया, तोहार दूल्हा, केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पर सवार बरी याति चलल, बूंद बरसेला बन के फुहार दूल्हा हो, तोहार दूल्हा, सावर सावर सुरतिया, तोहार दूल्हा, सावर सावर सुरतिया, तोहार दूल्हा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ भोजपुरी की सिंगर जूही पांडे जी थी और बहुत ही बेहतरीन गाना गाती हैं। सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी गाना गाती हैं बिना किसी अश्लील शब्दों के, बिना किसी फूहड़ शब्दों के, और साथ ही साथ पवन सिंह खेसारी लाल यादव को लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। सहयोगी दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।